ये देख रहे हैं ना आप, ये रडार सिस्टम। आसमान में खतरा दिखा नहीं कि रडार ने पकड़ लिया। दुश्मन के मिसाइल भले आवाज से कई गुना तेज हो, फाइटर जेट हो या ड्रोन हो, F-400, पैट्रियट, थाड और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम का एक ही मिशन है, खतरा जमीन तक पहुंचे उससे पहले हवा में ही उसे मार गिराओ। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मिडिल ईस्ट की जंग तक इनकी ताकत दुनिया देख चुकी है। और अब सोचिए, अगर ऐसी ही एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी मच्छरों के खिलाफ तैनात हो जाए तो फिर क्या होगा? जी हाँ मीनाक्षी, चीन के चांगझोउ में तैयार हुआ फोटोन मैट्रिक्स कुछ ऐसा ही करता है। मच्छर इसके लिए कीड़ा नहीं, मानो दुश्मन का फाइटर जेट, अटैक ड्रोन या फिर मिसाइल हो। जी हाँ, एडवांस लीडार स्कैनर मतलब मच्छरों से बचाने वाला एक डिफेंस सिस्टम कमरे को 3D स्कैन करता है, टारगेट यानी कि मच्छरों की दूरी, दिशा सब कुछ पकड़ता है और फिर लेजर से सीधा हमला करता है। हम बिल्कुल ऐसे समझा रहे हैं जैसे आसमान से मच्छर नहीं बारूद बरसने वाला हो। खैर, कंपनी जो दावा कर रही है वो ये है कि सिस्टम करीब 3 मिलीसेकंड में टारगेट पहचान कर सकता है और 6 मीटर और 90 डिग्री के दायरे में नजर रखता है और 1 सेकंड के अंदर अंदर करीब 30 मच्छरों तक को ट्रैक कर सकता है। आउटडोर मॉडल में विजिबल लेजर तो इंडोर मॉडल में इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल किया गया है। और आज ऐसी तकनीक की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मच्छर सिर्फ नींद खराब नहीं करते, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी लाते हैं। और भारत में भी देखिए, मॉनसून मतलब जगह जगह पानी जमा होता है, मच्छरों की ब्रीडिंग, ऊपर से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के साथ फ्लू भी, और घरों में नमी आती है, उससे वायरस पनपता है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। देखिए, इसलिए अपना हेल्थ डिफेंस सिस्टम एक्टिव रखना जरूरी है। घर में पानी जमा ना होने दीजिए, योग, प्राणायाम और शरीर की फिटनेस और इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए ताकि बीमारी का हमला हो भी तो बॉडी इसके लिए प्रिपेयर्ड रहे और ऐसे किसी आर्टिफिशियल डिफेंस सिस्टम की हमें जरूरत ही ना पड़े। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। आज तो मच्छरों के खिलाफ होने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। और देखो, एयर डिफेंस सिस्टम, सेल्फ डिफेंस और अपने एयर के द्वारा डिफेंस, ये जो बाहर वाला एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो कई बार फेल होता देखा है हमने। इजराइल का भी देखा है, ईरान का भी देखा है और मिडिल ईस्ट में तो पूरा धुआं ही धुआं उठा है। एक तो ये अभ्यास, एक ये। तो अपने भीतर के आकाश को और उस आकाश को, उस अवकाश को, एयर को ईयर से अच्छा करते हैं। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ स्वामी जी, बड़ी रिसर्च के साथ आज का पहला टॉपिक तैयार किया गया है। बड़ी रिसर्च के साथ स्वामी जी, हमने F-400 सिस्टम, पैट्रियट, थाड और आयरन डोम जैसा तो डिफेंस सिस्टम सुना ही है जो दुश्मन को आसमान में खत्म कर देता है। अब चीन के चांगझोउ में बना हुआ फोटोन मैट्रिक्स भी मच्छरों को मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट की तरह ट्रैक करके लेजर से निशाना बनाने का दावा कर रहा है। अब कंपनी ये दावा कर रही है कि ये सिस्टम जो है वो मिलीसेकंड में मच्छर की दिशा और उसकी दूरी पहचान सकता है और पलक झपकने से पहले ही मच्छर को टारगेट कर सकता है। और इसकी वजह भी बहुत बड़ी है क्योंकि मच्छरों की वजह से इतने किस्म की बीमारियां फैल रही हैं, हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। स्वामी जी, ये तकनीक ने इतना विकास कर लिया है स्वामी जी कि एयर डिफेंस सिस्टम अब मच्छरों के खिलाफ भी ऐसा तैयार किया जा रहा है। क्या इससे बेहतर ये नहीं है कि शरीर का इम्यून डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कर लिया जाए कि अब फोटोन मैट्रिक्स हो या ना हो उससे कोई फर्क ही ना पड़े? देखो, ये जो भी हम बाहर के आविष्कार करते हैं उनके हमने बचपन में पढ़ा था, विज्ञान वरदान भी और अभिशाप भी। तो ये जो लेजर वेपन्स बन रहे हैं ना, मच्छर से लेकर के इंसान और एक अपने सुनिश्चित टारगेट का खात्मा करने के लिए, देखो ज़्यादा न बन पाए तो ताड़ासन तो सभी कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत सब करें। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन,
ऐसे, और फिर ये अभ्यास करो, ये करो सब। जो फिर कर पाए उनसे सूर्य नमस्कार भी कराएंगे। और जैसे आपने कहा स्वाधीनता 80वीं आज़ादी की वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर ही हम इस बात के लिए आह्वान कर रहे हैं, योग से पूर्ण स्वाधीनता हमारे भीतर जागती है। और हाँ, हम तो यहाँ पर सामान्य अभ्यासों से लेकर के, हर्षवर्धन आप तो स्पेशल अभ्यास करो, ये तो हाँ इधर लगाओ भाई, हर्षवर्धन का हमारे भाई इधर ये स्पेशल आसन भी करता है बच्चा। हाँ, अपना गद्दा उठा करके यहीं लेकर के आ जा। हाँ, ये आचार्य कुलम का बच्चा है और ये भी ईश्वर का विशेष अनुग्रह है। आजा आजा, हाँ, इधर आजा। स्पेशल अभ्यास भी करता है, जो अधिक कर पाए हर्षवर्धन की तरह, इसलिए तो करो बेटा। अपने परिवार का, माता रोशनी को भी रोशन कर दिया। ओम प्रकाश के घर में एक प्रकाश पुंज बन करके तो आया ही, क्योंकि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, उसके बाद भगवान का अनुग्रह हुआ। और देखो, जो सूर्य नमस्कार कर सके, सूर्य नमस्कार 10-20 बार, तो अपना डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत कर लेना है कि जो अलग अलग प्रकार के डिफेंस सिस्टम की बात चाइना कर रहा है, रसिया और अमेरिका से लेकर के इजराइल और ईरान भी कोई कमतर नहीं है। अब तो पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ लगी। एक ग्रुप है बहुत बड़ा, मुझसे अभी मिला भारत में, वो ये लेजर वेपन्स बना रहे हैं। बोले जी अब 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से शुरू करके 5-10 किलोमीटर और 200, 250, 500 किलोमीटर तक ये लेजर वेपन्स बन रहे हैं। 500 किलोमीटर दूर से आपका फोटो डाला और वहां बैठ करके जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में या दिल्ली, मुंबई में बैठ करके यहीं बैठे बैठे ही खत्म। पहले बोलते थे ना, मूड छोड़ दी दिखती नहीं है। ऐसा सुनी है ना बातें तुमने। वो काम, चलो मंडू का आसन करो। तो एडवांस योग तो इधर चल रहा है। और मच्छरों के लिए हमारे ये लेजर वेपन तो नहीं है, लेकिन ना दिखने वाला या तो दिख रहा है जहां हमारे नकुल देव जी कर रहे हैं, लेकिन बाद में धुआं दिखता नहीं है, ये मच्छरों को मार देता है। लो, और एक तो ये एक लेमन ग्रास है, वो जान लगा दो मच्छर आते ही नहीं। लो, कितना अच्छा है ना। तो एक तो संभ्राणी का ये दशांग पाउडर से हवन, संभ्राणी कप से हवन, और पूरे ही नीम, गिलोय, चिरायता, गुग्गुल और इसमें राई आदि डाल करके, गोघृत डाल करके फिर उससे हवन करते हैं। तो ये हमारा बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरे योगग्राम निरामयम में खूब पानी बरसता आया। ओहो, एक को भी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया नहीं। चलो करो। हाँ, आज तो बड़े बड़े महापुरुष कर रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि स्वामी जी क्या है ना कि आपकी तरफ प्रेम गुप्ता जी होले होले करते रहना, खलिहान जंगल है कि पानी वहां पर कहीं ऐसे इकट्ठा होकर नहीं रहता, उससे मिट्टी सोख लेती है, पेड़ों की जड़ें सोख लेती है। लेकिन ये जो शहरी इलाके हैं, यहाँ पर नाले हैं, जगह जगह कहीं कोई गड्ढा बना हुआ है, कहीं कचरा है, वहां पर पानी डिपॉजिट हो जाता है और फिर वहां पर मच्छर पैदा होने का खतरा बढ़ता है। और बारिश के बाद तो एडिस मच्छर का खतरा सबसे ज्यादा है। डेंगू में तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द होना, मसल्स, जॉइंट पेन से लेकर गंभीर मामलों में तो ब्लीडिंग और शॉक तक की नौबत आ जाती है। और स्वामी जी, डेंगू से बचाव की बात तो आप हमेशा सिखाते ही हैं कि बचाव कैसे करना है, लेकिन अगर एक बार बीमारी हो गई तो फिर रिकवरी कैसे हो शरीर की? तो देखो, वीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार और पपीते के पत्तों का रस, ये पंचामृत हमने प्लेटलेट बढ़ाने के लिए भी, डेंगू से बचाने के लिए भी,
और उसके लिए रेडीमेड में तो डेंगू नील है ही। बुखार के लिए ज्वरनाशक महास्वदर्शन घनवटी, फिवोग्रिट, और टाइफाइड में हो जाए तो टाइफोग्रिट। ये तो हम इतने वर्षों से सब लोगों को बता रहे हैं। सबके घर में अभी बरसात का सीजन है, ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक क्वाथ, चिरायता क्वाथ या महासुदर्शन घनवटी, फिवोग्रिट, गिलोय घनवटी है तो होनी ही चाहिए। पहले सबके घरों में लोग चिरायता, कालमेघ बो लिया करते थे, अब वापस गिलोय, चिरायता, कालमेघ, तुलसी, हल्दी, अदरक सब घरों में बो रहे हैं। फिर भी गिलोय तो सब अपने घरों में बो ही लो। ओह, मैं एक बार हर्षवर्धन के लिए जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहा है, बहुत अच्छा योग भी कर रहा है, डिसिप्लिन में रह रहा है। और मंडूकासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, और देखो ऐसे। और एक हमने बना दिया, ये कर्पूर दानी बना दी एक, इसमें भीमसेनी कपूर, ओहो, पूजा सामग्री के नाम पर, कपूर के नाम पर, हवन सामग्री के नाम पर, पूजा का घी, पूजा के तेल के नाम पर जो घालमेल है रे साहब, उसे तो भगवान ही बचाए। कैंसर जैसा रोग, टीबी जैसा रोग उससे बन जाए। यहाँ तो रोशनी, हमारे जितिन जी, विजय जी सब अपने आप को उभार रहे हैं, नर्मदा जी, अंजलि जी। और अंजलि का तो कमाल हो गया है। करो, ऐसे करो, जितना जिससे बन पाए अपने शरीर को साधो। वर्षों का घुटनों का दर्द, यहाँ कंधों का दर्द, घुटनों का दर्द, शट का पेन, एड़ी का दर्द एक श्रृंगी से दूर कर देते हैं। ये भी एक अप्रतिम है। तो एक तरफ तो सहज योग चल रहा है, एक तरफ एडवांस योग, बीच में पावर योग, शुरू में योगिक जोगिंग, दंड बैठक, और ये भुजंग आसन। चलो एक बार सब उल्टे लेटो, एक चरण तो ये सब पूरा कर लिया करो। अब एक भी मच्छर देखो तुम्हारे पास में नहीं है, क्यों? तुम्हारे पास में यज्ञ चिकित्सा हो रही है। हमारे नकुल देव जी महाराज जी ने ऐसा यज्ञास्त्र, एक है ब्रह्मास्त्र, एक है योगास्त्र, एक है ये यज्ञास्त्र, यज्ञ अग्निहोत्र का अस्त्र, अग्निहोत्रास्त्र। ये लो, चारों तरफ की मक्खी, मच्छर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबका मोक्ष हो जा रहा है। और 10, 20, 25, 50, 100 बार ऐसे यूं। देखो आपको तो हल्का टारगेट देते हैं, ऐसे और ऐसे करने के लिए। ये चलो बेटा, आप बजरंग हनुमान आसन करो। हाँ, हम हनुमान आसन, भूनमनासन, वृश्चिकासन, वृश्चिक दंड, सब करवाते हैं। हनुमान दंड, ये लो हनुमान आसन। उधर हमारा हर्षवर्धन कर रहा बेटा, लो, और ये हनुमान दंड है ऐसे, और इससे तो इम्यूनिटी, ओहो। और फिर यूं बन जाए तो ऐसे, ये बाबा जी किसी दिन हाथ गोडे तोड़वा के छोड़ोगे? आपके देखा देखी हम भी उठेंगे और धड़ाम से पड़ेंगे। तो पहले धीरे धीरे यो सधेगा, फिर ऐसे भी होगा। पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। अंजलि ने तो पहले ही हार मान ली। बोले बाबा जी हमसे ना होगा तो बिटिया तुमसे ये ना हो तो ये तो करो, ये करो बिटिया, चलो सब ऐसे करो। 100 बार तो भुजंगासन, 100 बार यही करना, पूरा शरीर सध जाता है। तो डेंगू के लिए डेंगू नील, मलेरिया के लिए महासुदर्शन, सामान्य बुखार से लेकर के सभी प्रकार के बुखार में फीवोग्रिट लो। तो अब बुखार जो है वो हाँ है भैया, बारों से बार करती है। अच्छा इसीलिए इतनी लचीली हो रही है, लगी रहती है। लो मैंने 1000 बोला है, 1200 पहुंच गई भैया। क्या नाम है? सुशीला के लिए जोरदार ताली हो जाएगा। हमने 1000 बोला और मैया तो ये देखो पूरी लचक आ गई इसमें। जवान छोरी बड़की हो रही है, 70 साल की रे, राम राम।
1200 बार कर रही है ये। और इससे पूरी इसमें ऐसी लचक आ गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मशीन घूम रही है। कर कर कर, हाँ थाना देख के बढ़िया लाग रही है, अच्छा से आई है। कर कर कर, हाँ मारा कना की सा, हाँ मैंने कहा वो चीज़ तुम्हारी लाग रही से। हाँ हाँ, लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो ये माता 1200 बार तक करती है सुशी। स्वामी लो जी, भाई, क्या? अरे भाई, हाँ मेरी बहन, हाँ मैं तो स्वामी सोच रहा जी, था कहीं चिकनगुनिया की जो फोन खास तक तो नहीं पहचान गया। है, हाँ। बोलो बोलो। जी, तेज बुखार के साथ बहुत तेज इसमें जोड़ों का दर्द होता है। कई बार तो बुखार ठीक होने के बाद भी महीनों तक हाथ पैर और जोड़ दुखते रहते हैं। तो रिकवरी फेज में जॉइंट्स की मोबिलिटी वापस आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? और क्या इसमें सूक्ष्म व्यायाम और तड़ासन, तिर्यक तड़ासन ये अच्छा कारगर साबित प्रश्न हो पूछा। सकते हैं? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, रेरगुंडी, सहजने का रस, दशमूल, एरेंडमूल अथवा पीड़न तंकुआ, खाली पेट पीड़ानिल गोंड, ऑर्थोग्रीड। हड्डियां ज़्यादा ही भुरभुरी होती है, लाक्षादी सामान्य है तो कैशोर गुगुल, और थोड़ा यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ तो गोक्षरादि गुगुल, नहीं तो चंद्र प्रभावटी या अश्वशिला ले लें। ये सूक्ष्म व्यायाम करें हाथों के लिए, पैरों के लिए। देखो ये ऐसे ऐसे पैरों के लिए पहले बताते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से ही बात बन जाती है। लो, खाली पेट लहसुन भी खाना, दही छाछ नींबू चाट थोड़े दिन बंद कर देना। ऐसे अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाया, पंजों को आगे पीछे दबाया, यूँ गोल गोल घुमाया, यूँ यूँ, और फिर यूँ और यूँ, ऐसे ऐसे, और फिर पैर को ऐसे ऐसे भी किया, फिर यूँ यूँ किया, ये ऐसे ऐसे, और दोनों पैरों से। बताओ, ये तो हल्के हल्के है ना, कोई भी कर सकता है। फिर थोड़ा ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, और थोड़ा ऐसे ऐसे हाथों को हिलाया डुलाया, है ना, और यूँ यूँ किया, थोड़ा जैसे दही बिलोते हैं ना ऐसे, फिर ऐसे ऐसे किया, थोड़ा हिलाओ डुलाओ शरीर को, और थोड़ा यूँ किया। तो धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, वृश्चिकासन करो बेटा, लगे हुए हमारे हर चीज एडवांस योग, ऐसे करो। और फिर ये तो कितना अच्छा है ना, सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के, पैरों के, पेट के, पीठ के प्राणायाम, और सहज रूप से ऐसे ऐसे, ये सूक्ष्म व्यायाम बड़े अच्छे, छोटे छोटे व्यायाम, प्राणायाम, लंबे लंबे श्वास। लो भस्त्रिका, कपाल भाती के साथ सूक्ष्म व्यायाम। और चिंता ना करें, चिंता से वात रोग बढ़ते हैं, चिंता से कफ रोग भी बढ़ते हैं, अरे चिंता से तो पित्त भी बढ़ता है, चिंता से अनिद्रा, चिंता से तनाव, और चिंता से लीवर किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, चिंता से तो सारे रोग बढ़ते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और स्ट्रेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। प्रज्ञापराधो ही सर्वरोगाणाम कारणम, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम, प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष सर्वरोग प्रकोपन। इसलिए जितने भी रोग और विकार मोह जनित हैं सारे, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजई बहुसूला, और राम कृपा नाशई सब रोगा, जो एहि भांति बनई संजोगा, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, और थोड़ा थोड़ा अपने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो लगातार बैठे बैठे हो जाता है। कितना इजी है भस्त्रिका। बिल्कुल स्वामी जी, और इसे कहते हैं कपालभाति, चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चिंता है वो
चिता समान होती है। मंडूकासन और पवन मुक्तासन। स्वामी जी, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे जो वायरल फीवर जब हो जाते हैं तो उस दौरान लोगों को वॉमिटिंग होती है, पेट दर्द होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी तमाम शिकायतें रहती हैं और ऊपर से जो डिहाइड्रेशन है और दवाइयाँ भी पेट को काफ़ी परेशान करती हैं। तो पाचन क्षमता को परफेक्ट करने के लिए स्वामी जी कौन सा योग अपनाना चाहिए? हाँ, डिहाइड्रेशन के लिए, उल्टी दस्त के लिए एक तो मोती पिष्टी। मोती पिष्टी तो अप्रतिम है। मोती पिष्टी लेते ही उल्टी, दस्त, बेचैनी, जी मिचलाना, एसिडिटी, यहाँ तक कि अल्सर और अंदर घाव भी हो रहा हो तो मोती पिष्टी में थोड़ी कहरवा पिष्टी और मिला देते हैं। और यदि बवासीर भयंकर हो तो अश्वघृत पे दे देते हैं और जात्यादि घृत या जात्यादि तेल एलोवेरा मिला करके लगा भी देते हैं, वो भी सब खत्म। पेट के लिए तो एक मंडूकासन, ऐसे देखो ये यो मंडूकासन, और दूसरा पवन मुक्तासन। इतना ही कर लिया, लो पूरा का पूरा पेट के रोगों का खात्मा और आत्मा में एक सहज शांति, सुकून सा मिलता है। तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन, देखो जो कठिन अभ्यास न कर सके हर्षवर्धन की तरह, तो सहज अभ्यास तो सब कर सकते हैं। तो एक तरफ एडवांस योग और दूसरी तरफ ये सहज योग, कितना अच्छा है ना। तो पेट के लिए लिवोग्रिट खाने, पेट लिवामृत खाने के बाद अब तो लिवोग्रिट सिरप भी बना दिया। लिवोग्रिट सिरप, रीनोग्रिट लीवर के लिए, किडनी के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्रिट और प्लेटलेट के लिए प्लेटोग्रिट, वटीबी और उसका सिरप। तो प्लेटोग्रिट, हीमोग्रिट, लिवोग्रिट, प्लेटलेट के लिए, लीवर के लिए और हीमोग्लोबिन के लिए वटीबी सिरप भी दोनों बना दी। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उनका सेवन कर लेना। पवन मुक्तासन यूं यूं और आगे पीछे झूल गए, चलित पवन मुक्तासन। उत्तान पादासन, ये एक एक आसन, एक एक 2-2 मिनट। जैसे सुशीला ने बताया वो तो 1200 बार स्थित कोणासन, गजब हो गया साहब। फिर ये ऐसे ऐसे पूरे शरीर को साथ हो। घर घर गिलोय, घर घर तुलसी, घर घर नीम, घर घर हल्दी। ये घर घर लगा दिया, अब तो पपीता भी लगा दिया, अरंड भी लगा दिया लोगों ने, व्हीट ग्रास में लगा दिया और लौकी भी घर में ही लगा दी गमले में। 5-10 किलो की मिट्टी जिसमें आ जाती है उस गमले में तो कुछ भी लगा सकते हो आप। तो थोड़े 5 किलो वाला, 10 किलो वाला उठाने में दिक्कत आती है, तो 3 से 5 किलो वाला थोड़ा बड़ा गमला, उसके अंदर आप लौकी, तोरी, परवल, टींडे, उसमें गिलोय, नीम, हल्दी, अदरक सब लगा सकते हैं आप ऐसे। ये पाचन के लिए जबरदस्त है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन। फिर ये सेतुबंध लंबा, ये सर्वांग और हलासन। यूं ऐसे बिना हाथ लगाए, देखो विदाउट सपोर्ट, ये ऐसे। फिर ये हलासन, एक आसन को जब 1-2 मिनट लंबा करते हैं ना, तब उसका पूरा बेनिफिट होता है। और भाई चलो जी हर्षवर्धन जी, स्वामी जी अब उल्टा होने से पहले मैं सोच रही हूँ एक सीधा सा सवाल आपसे पहले पूछ लेती हूँ और उसके बाद फिर सर्वांग आसन का अभ्यास होगा। बताओ बताओ। स्वामी जी, मलेरिया की बात करने जा रही हूँ। मलेरिया के पैरासाइट रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है और इसलिए तेज बुखार आता है और फिर कपकपी छूटने लगती है। इसके साथ ही एनीमिया की प्रॉब्लम, कमजोरी, पीलापन जैसी परेशानी भी अपने साथ साथ लेकर आती है। स्वामी जी, मलेरिया से उबरने के बाद भी स्टेमिना और ब्लड सर्कुलेशन कमजोर ही रहता है। तो एक तो जिसे मलेरिया हुआ ही है
वो अपने उपचार के दौरान किन किन चीज़ों की सावधानी बरतें, और एक बार अगर मलेरिया खत्म हो गया तो फिर से शरीर को रिवाइटल करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? एकदम आपने ठीक पूछा। इसके लिए एक तो चिरायता का काढ़ा, चिरायता और कुटकी मलेरिया की परम औषधि है, और चिरायता कुटकी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दी, और महासुदर्शन घनवटी उसके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन है। रही बात गिरती हुई हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, WBC, RBC, प्लेटलेट्स तीनों को अच्छा रखना है तो प्लेटोग्रिट और हीमोग्रिट, वटी भी और जूस, ये सिरप भी, ये हमने पूरे देश को दे दिया। और हाँ, घर में खाली पेट अनार, खाली पेट अनार, मुनक्का, अंजीर और खजूर, 5 से 10 काली द्राक्ष या ये मुनक्का, 2 अंजीर और 2 खजूर, इससे ज़्यादा ठीक नहीं, कि ज़्यादा में ना वो डाइजेस्ट नहीं होता फिर। तो कुछ लोग 5-5, 10-10 अंजीर, 5-5, 10-10 खजूर मोटे मोटे ऐसे ही रगड़ते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। 5 से 10 काली द्राक्ष छोटी होती है बहुत, या मुनक्का भी 5-7, अंजीर 2, खजूर भी 1-2 ही, इतना ही ले, खून बढ़िया बनेगा। और लीवर किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाता तो भी ब्लड नहीं बनता, और कई बार तो इतना कंप्रोमाइज हो जाता है लीवर किडनी फेलियर तक पहुंच जाते हैं। लीवर के लिए लिवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट। और मैंने कहा इसके लिए लीवर और किडनी के लिए ये दोनों जूस से लेकर के, सॉरी उसके सिरप से लेकर के और वटी तक, लिवोग्रिट वटी, लिवोग्रिट सिरप, रीनोग्रिट वटी और रीनोग्रिट सिरप, ये अप्रतिम है, बहुत जरूरी है। तो मंडूकासन में, योग मुद्रासन में आंखें झुके, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन में पीछे झुके, और हमारा बालक हर्षवर्धन तो मयूरासन कर रहा है। अब ये तो पेट के लिए अप्रतिम है ही, हाँ, इसमें तो लक्कड़ पत्थर हजम हो जाते हैं। पद्मासन में बैठ करके जो ऊपर उठ जाए, और पद्मासन में ही फिर यदि ये मयूरासन, मयूरियासन हो जाए तो फिर तो बात ही क्या। अब इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है, कलाई भी मजबूत चाहिए हाथ मजबूत चाहिए, ओह पाचन इतना जबरदस्त, और चेहरे पर तेज ग्लो। 2 बातें कह करके, शरीर में जितने भी बीमारियां होती हैं, भीतर कूड़ा कचरा, टॉक्सिन्स, इन्फ्लेमेशन इकट्ठा होने से होती है। डीप हाइजीन के लिए भीतर का कूड़ा कचरा लोगों के दिमाग में भी भरा पड़ा है, दिलों में भी भरा पड़ा है, पेट में भी भरा पड़ा है, एक एक सेल के लेवल पर भरा पड़ा है। उसके लिए गोधन अर्घ सुबह सुबह खाली पेट में ले लो। ये गोधन अर्घ, ये परम औषधि है ज्वर की, जिनका बुखार किसी भी चीज से नहीं टूटता, गोधन अर्घ से टूटता। और फिर बुखार के दरमियान तो नहीं, फिर जब बुखार से रिकवर हो जाए तो उसके बाद हमारी तरह रोज 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी पी लो, और 1 चुटकी सेंधा नमक और 2 घूंट गर्म पानी, पूरा शरीर रोज तेज से भर जाएगा। ओजस्वी बनो, तेजस्वी बनो, वर्चस्वी बनो, आयुष्मान भव हो। तो देखो, और नहीं तो कपाल भाती तो कर लो, ये तो कितना अच्छा है। अब जो जितने आसन कर पाते हमारे साथ आसन करते हैं, शीर्ष भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, तो पूरा इंडिया टीवी पर हमारे साथ साथ ही सुनते हैं, देखते हैं, और आरोग्य के सारे सूत्र ले लेते हैं। अब जिनको कब्ज है, देखो नाशपति कह रही है हम इतनी मोटी हो गई, तो हमारी तरफ देखा ही नहीं बाबा आपने। 1 नाशपति खा लो, कब्ज दूर, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक दिन नाशपति का जूस ही पी लिया, ओहो 2 नाशपति का जूस पी लिया, पेट ऐसा पूरा पानी पानी होकर के, आहा पूरा साफ, जैसे
बरसात में पूरा ऊपर से तड़ातड़ बारिश होती है और नदी नाले सब साफ हो जाते हैं पूरे सड़कें। तो नाशपाती शरीर जबरदस्त के है, भी नदी कब्ज का नाले नाश सारे करने के साफ लिए, हो हीमोग्लोबिन को जाएंगे। बढ़ाने के लिए भी। अनार, गाजर, चुकंदर, नाशपाती या सेव या और फिर ये, ओहो ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ड्रैगन फ्रूट। चाकू लाना भाई, ये लाल वाला है और 1 एकड़ में ये कम से कम आप 1 से 2 लाख की पैदावार ले सकते हैं। बताओ, एक ये ड्रैगन फ्रूट माने वो अपने गांव की भाषा में बोले तो ये थूहर जैसा। बस स्वामी जी, हुसैन ने आज खेत में छुट्टी चारों इसी तरफ बात उसकी की बाड़ी ली कर है, दो। वो जमीन की मैं तो खुदाई कहता हूँ शुरू कर किसानों रहे हैं, को। उसके बाद फिर जाकर हम उसमें ड्रैगन फ्रूट के पेड़ हाँ। पौधे उगाएंगे और ऐसे सुंदर सुंदर ड्रैगन फ्रूट खाएंगे। लेकिन स्वामी जी एक विषय और ले लेते हैं। हम एनीमिया की इसलिए बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि चाहे वो डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, इन सब में एक चीज़, हा कितना सुंदर है ये फल तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, इसका रंग भी कमाल का है। मैं विषय पर आती हूँ स्वामी जी। तो इन तीनों ही बीमारियों में होता क्या है, सबसे तेजी से तो प्लेटलेट गिरते हैं, खून की कमी होती है और बीमारी ठीक हो जाने के बाद भी शरीर में हीमोग्लोबिन कम रह जाता है। तो स्वामी जी, आप अक्सर गेहूं के जवारे की बात करते हैं, क्या ये खून बढ़ाने में कारगर है? अगर है तो फिर इसका क्या तरीका होना चाहिए लेने का, और साथ साथ योगाभ्यास भी स्वामी जी ये भी आप करवा दें। एकदम कहते हैं ग्रीन हीमोग्लोबिन है। ग्रीन। हरा व्हीट ग्रास खा करके लाल खून तैयार हो जाता है। जैसे हरी घास खा करके गाय भैंस सफेद दूध बना देती है, ऐसे ही हरा व्हीट ग्रास खा करके लाल खून तैयार हो जाता है, एकदम स्वस्थ हेल्दी खून तैयार हो जाता है। फिर और ही ज्यादा कमजोर हो हीमोग्लोबिन, हमारा तो 17.5, पूज्य आचार्य जी का तो 18 पहुंच गया पहली बार उस दिन रक्तदान किया 4 अगस्त को, तो पता लगा। तो अनार, गाजर, चुकंदर तो हम बताते ही हैं, उसमें नाशपाती या एप्पल और थोड़ा ये ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट तो बहुत ही अच्छा है, ये हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है, एनर्जी भी इंस्टेंट मिलती है। लो बेटा इधर आओ हर्षवर्धन। हाँ, ये इसको तो ऐसे चम्मच से ना ऐसे खाते हैं इसको, ले इधर। हाँ, अब ऐसे खा ले चम्मच से दो। अब ये रेडीमेड हो जाता, चम्मच से खाओ पूरा अंदर तक निकल जाता। और खाते खाते जीभ थोड़ी होठ पर भी घुमा लो तो नेचुरल लिपस्टिक लग जाती है। बड़ा जबरदस्त है। खून के लिए हीमोग्रीट, हाँ सिरप, हीमोग्रीट वटी, और लीवर को स्वस्थ बनाने के लिए लिवोग्रीट वटी और सिरप बड़े जबरदस्त है। बाकी गन्ने के सीजन में गन्ने का जूस पी लो, आजकल तो 12 महीने गन्ने में मिल जाता है। उत्तर भारत में अभी जून तक पूरा हो जाता है, फिर भी दूसरा गन्ना शुरू हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी 12 महीने मिलने लग गया, पर दक्षिण भारत में भी 12 महीने मिलता है आजकल। तो गन्ने का जूस, और हाँ लीवर किडनी के फंक्शन अच्छे रखने हैं, आजकल मूली भी 12 महीने। मूली जो है बड़ी ज़बरदस्त है लीवर फंक्शंस के लिए, मूली से बेहतर कुछ भी नहीं, लीवर और किडनी दोनों के लिए। लो तो ये छोटे छोटे संशोधन कर लें। जो बीच बीच में मूली की सलाद खाते रहते हैं, बीच बीच में जो का आटा, जो जबरदस्त है किडनी के लिए, हाजमे के लिए भी और ताकत के लिए भी। जो आजकल पढ़े लिखे हैं वो जई खाते हैं, जई को वो ओट्स बताते हैं, पहले हमारे यहाँ डांगरों को खिलाया करते अब उसको थोड़ा प्रोसेस करके फैंसी सा बना दिया। हाँ नहीं स्वामी जी, मैं तो सादा ही खा लेती हूँ, बस उसमें घी नमक डाल के उबाल लेती हूँ, मन किया तो थोड़े पनीर के टुकड़े डाल लिए, वैसे भी अच्छा लगता है, बड़ा सादा सादा सा। तो ऐसा नहीं डांगर ही नहीं इंसान भी खा रहे। आपको तो अच्छी अच्छी रेसिपी बनानी आती है, पाक शास्त्र में बड़े निष्णात हो, योग शास्त्र के साथ। एक प्रश्न और स्वामी जी, दिल्ली में इस सीजन में H1N1 के हजारों मामले रिपोर्ट हुए हैं और इसमें भी अचानक से तेज बुखार, सूखी खांसी और गले में खराश जैसी प्रॉब्लम होती है। सीरियस कंडीशन हो जाए तो निमोनिया और फिर सांस लेने में दिक्कतें भी आती है।
तो जब डेंगू और फ्लू के शुरुआती लक्षण मिलते जुलते हैं तो लोग कैसे समझें कि क्या H1N1 है, फ्लू है या डेंगू चिकनगुनिया ये बीमारियां हो सकती हैं? स्वामी जी, वार्निंग साइंस, अर्ली साइंस कैसे पकड़ें? तो ब्लड टेस्ट तो आजकल सब नॉर्मल करवा ही लेते हैं। सामान्य रूप से मैं बता देता हूँ, जैसे मैंने कहा डेंगू सबके घरों में होना चाहिए डेंगू के लिए, फीवोग्रेट सबके घर में होना चाहिए फीवर के लिए, मलेरिया है तो फिर बाहा सुदर्शन घनवटी सबके घरों में होनी चाहिए। और फिर ये सामान्य रूप से सर्दी जुकाम हो जाता है ना, बढ़िया है ना ये लो, ये ब्रोनकोम 1-2 गोली मुंह में डालो, ब्रोनकोम और कंठामृत, ये तो भाई हर समय अपने घर में रखो, अपने पास भी रखो, कभी भी एंकरिंग करते समय भी जरूरत पड़ जाए, खांसी सी उठ जाए, अचानक से कोई हवा का झोंका सा आता है, पता लगा नाक बहने लग गया, पता लगा गले में खराशी हो गई, खांस भी नहीं पा रहे, तो ये ब्रोनकोम और कंठामृत हर घर में रखो। पतंजलि बाम, और ये सूंघने के लिए ये लो, पतंजलि बाम भी, ये भी, और ये सूंघने के लिए इसको तो सूंघते ही नाक खुल जाते हैं। और अणु तेल तो जबरदस्त है, ये अणु तेल रखा इधर देखो, अणु तेल है, बादाम रोगन है, ज्योतिषमती भी है जिनको ज़्यादा जो जोर का कफ अंदर गहरा जमा हुआ हो, षडबिंदु तेल भी है। बिल्कुल स्वामी जी, अगला सवाल मेरा इससे जुड़ा है क्योंकि मॉनसून में नमी बढ़ते ही मोल्ड, डस्ट माइट्स और दूसरे जो एलर्जेंस है सारा निकल जाता है। जल नीति सूत्र नीति कर लो, एलोवेरा का गरारा कर दो, हल्दी और अमरूद के पत्ते डाल के। जी मेरी बहन। बिल्कुल स्वामी जी, मॉनसून में नमी बढ़ते ही मोल्ड, डस्ट माइट्स और दूसरे एलर्जेंस तेजी से बढ़ते हैं। नतीजा ये होता है कि छींक, नाकबंद, आंखों से पानी निकलना, साइनस इरिटेशन और एलर्जी कफ। तो इस एलर्जी वाले लोग जो हैं इस बीमारी से और इन सब चीजों से कैसे सुरक्षित रहें स्वामी जी? उनको ब्रोनकोम तो खाली पेट लेना चाहिए, खाने के बाद स्वासारी बटी या स्वासारी गोल्ड ले लेना चाहिए। ये स्वासारी गोल्ड रखा है, स्वासारी प्रवाही भी, स्वासारी अवलेह भी है, स्वासारी क्वाथ भी यहाँ पर रखा है, गुलाटी क्वाथ भी रखा है। सबके घर में कफ की जिनको भी प्रकृति है ना, मुलेठी और ये स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी ये अवलेह, स्वासारी गोल्ड या स्वासारी बटी, खाली पेट ब्रोनकोम खाने के बाद ये लेना। और चाहे कुछ चीज़ें तो सब घरों में रखो। सामान्य रूप से जैसे गले में खराशी हो रही तो इधर उधर की कैंडी खाते रहते हैं, प्राण जाए पर पल्स न जाए, हाँ, तो पल्स खाते हैं। अब देखो ये है जबरदस्त, ये अदरक, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आजकल संसद में भी बंदरों की चर्चा हो रही है, बीजेपी वाले कांग्रेस को, कांग्रेस वाले बीजेपी को बंदर बता रहे हैं। अब दोनों को ये अदरक का स्वाद का पता नहीं, उनको मैं ये अदरक की कैंडी भेज देता हूँ, दोनों को पता लग जाए। तो ये अदरक को की कैंडी बना दिया, बड़ी ज़बरदस्त है। अदरक की कैंडी कफ के लिए, बेल की कैंडी पेट के लिए, आंवले की कैंडी विटामिन के लिए और एनर्जी के लिए। क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं साहब ये। तो सबके घरों में कफ के लिए ब्रोनकोम और स्वासारी, वात के लिए पिनाइलिन गोल्ड ऑर्थोग्रिट, एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट, लिवोग्रिट और बेस्ट है मोती पिस्टी। लेते ही पूरी एसिडिक बॉडी एल्कलाइन। और ये यज्ञ कर रहे हैं हमारे नकुल देव जी इतनी देर से, यज्ञ करो, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा और आपको नैनो मेडिसिन, पीको मेडिसिन, ओहो। और आपने तो आज बात की सूक्ष्म हथियारों की जो है ये सूक्ष्म औषधि है, जबरदस्त है, पूरे वातावरण को पवित्र। इसकी राख, यज्ञ की भस्म, एक चुटकी भर भस्म 1 गिलास पानी में डालो, विद इन 5 to 10 सेकेंड वो पानी एल्कलाइन हो जाता। 500 लीटर, 500 रुपए लीटर का एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो आज के प्रोग्राम के बाद अब लोग 500 लीटर वाला
एल्कलाइन वाटर नहीं खरीद के लाएंगे, हवन करेंगे, वातावरण को एक पवित्र स्वामी जी करेंगे, देव फैशन का भी उसका भी प्रसन्न होना होंगे। चाहिए रामकृष्ण जो आप भगवान, बताते शिव हैं कि भगवान, 90% भगवती, 99% प्रसन्न होंगे। बीमारियों का इलाज तो बैठे बैठे ही किया जा सकता है अगर शरीर में प्राण वायु ठीक तरह से जाए। तो स्वामी जी एक सेशन तो प्राणायाम का। और यज्ञीय सुगंध के साथ प्राणायाम बहुत जरूरी। योग के साथ यज्ञ करें तो औषधि का भी लाभ मिलेगा। और ये जो लेजर वेपन्स है ना, उसका हमने विकल्प बताया, लेजर वेपन्स का। यज्ञ वेपन, यज्ञ का जो अच्छा जो धूम्र है, अच्छी ऊर्जा तरंगे है ना, वो सारी नेगेटिव ऊर्जा तरंगों को खत्म कर देती है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई जो लेजर वेपन्स है उनकी काट है कि जो हवन करेगा उसके ऊपर कोई लेजर वाला हथियार असर नहीं करेगा, लेकिन ये सूक्ष्म जगत में प्रवेश के लिए, सूक्ष्म ऊर्जा पाने के लिए योग यज्ञ के साथ करो। यज्ञ के साथ योग भस्त्रिका, यज्ञ के साथ कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत किया तो इस ब्रह्मांड के जो अदृष्ट अमूर्त दिव्य आध्यात्मिक शक्ति है उनके साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं। और रामो हम, कृष्णो हम, शिवो हम की अनुभूति पिंड में समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की और ब्रह्म की अनुभूति और अभिव्यक्ति, अहम ब्रह्मास्मि, ये योग से हो जाता मेरी बहन। और इसी भाव चेतना में जीना है 24 घंटा। कल तक इसी भाव चेतना में रहना, पूरे दिन भर अहम ब्रह्मास्मि, शुद्ध हो हम, बुद्ध हो, मुक्त हो हम, इसी भाव चेतना में रहना। कल फिर आपको सिखा देंगे 8 बजे। रोज आपके भाव चेतना को अपग्रेड करते रहते हैं, हायर कॉन्शियस में आपको प्रतिष्ठापित करते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आपको योग चेतना से जोड़ेंगे, रोग मुक्त करेंगे, योग युक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।